दिल्ली एनसीआर की आबो हवा बिगड़ते ही गुरुग्राम जिला प्रशासन भी एकदम से सख्ते में आ गया और आनन फानन में कई आदेश लागू कर दिए। धारा 144 लगा दी गई कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इसके अलावा वेस्ट बर्निंग के ऊपर और क्या क्या आदेश जिला प्रशासन ने लागू किए हैं वो सब दिखाएंगे हम आज आपको इस खबर में। लेकिन इस खबर के एंड में आज आपको एक चौंकाने वाला तथ्य भी दिखाएंगे कि किस तरह से जीएमडीए के अधिकारी एनजीओ के साथ मिलकर कितना बड़ा खेल खेलते हैं कि एनजीओ वाहवाही लूटने के लिए शहर में नए नए प्रोजेक्ट लगाती है, लेकिन क्या वो प्रोजेक्ट धरातल पर काम करते हैं या हाथी का दांत साबित होते हैं, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज की इस खबर में। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ एंड तक। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 3 लागू हो चुका है क्योंकि इस समय गुरुग्राम भी वर्स्ट पोजीशन में आता जा रहा है। गुरुग्राम में अगर इस समय AQI लेवल की बात करें तो 400 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते यहां पर जिला प्रशासन ने विभिन्न अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे इस सिचुएशन को संभालने के लिए बैठक की। ऐसी ही एक बैठक गुरुग्राम के जिला उपायुक्त निशांत यादव ने भी अपने सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ की, क्योंकि उनका ये मानना है कि इस समय हम वेरी पुअर कंडीशन से निकल रहे हैं और यदि यही हाल रहा तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा स्थितियां बिगड़ती जाएंगी। इसलिए गुरुग्राम के जिला उपायुक्त ने वेस्ट बर्निंग और कंस्ट्रक्शन को लेकर धारा 144 लागू कर दिया है। यानी है अब कोई भी कूड़ा करकट जलाता हुआ मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि किसी का मकान तोड़ा जा रहा है, मलबा ढोया जा रहा है तो उनके खिलाफ भी कड़ी की जा रही है, क्योंकि इस समय शहर में कंस्ट्रक्शन काफ़ी स्टार्ट हो जाती हैं। इस समय लोग मौसम को देखकर मकान तुड़वाना शुरू कर देते हैं और ट्रॉलियां भरकर बाहर भिजवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो भी इस समय धारा 144 के तहत बैन हो चुके हैं। खास बात की जाए तो मकान बनाने के लिए भी पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन है वो इस समय पूरी तरह से बैन कर दी गई है, क्योंकि इसकी वजह से प्रदूषण और ज़्यादा फैल सकता है। हाँ, जो कुछ पब्लिक यूटिलिटी के लिए यदि कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई हाईवे बन रहा है या पानी की लाइन डल रही है, वो ज़रूर चालू रहेगी, लेकिन आम जो नागरिक हैं, आम जन हैं, उनके लिए कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। किसी का बिल्डिंग मटेरियल का सामान भी यदि बाहर पड़ा है तो उसे ढककर रखने की हिदायत दी गई है, उसे छिड़काव करने की हिदायत दी गई है या उसे बाहर से उठाकर अंदर शिफ्ट करने की हिदायत दी गई है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जितना भी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन जो एक्टिविटीज़ हैं वो बंद कर दी गई हैं, एक्सेप्ट जो हमारी कोई रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, कोई नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, कोई रोड्स, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के अपने कोई प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे जो है वो एक्सेप्शन के तौर पे रखे गए हैं। पीने के पानी की कोई लाइन दबाई जा रही है, सीवरेज लाइन, STP प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, इन सब को एक्सेप्शन रखा गया है। इसके अलावा सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अभी के लिए बंद रहेंगी। तो इसके लिए हमने जो DTP हैं हमारे इन्फोर्समेंट के, उनको डायरेक्शन दी है कि जितनी भी लाइसेंस्ड कॉलोनियाँ हैं और अनलाइसेंस्ड कॉलोनियाँ भी हैं, उसमें जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अभी चली हुई हैं उनको तुरंत रुकवा दें। साथ ही हमने धारा 144 इस बात की भी लगाने की ऑर्डर किए हैं और शाम तक हम ऑर्डर इशू कर देंगे कि जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल खुले में पड़ा होता है, जिसमें रोड़ी, बजरी, रेत, ये सारी चीज़ें हैं, तो जो भी उसका ओनर है वो उस पर पानी की छिड़काव भी कराए और उसको कवर करे। अगर कोई खुले में कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ मिलता है तो धारा 144 के वायलेशन में हम उस पर क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे और उस जो सामान पड़ा हुआ है उसको जब्त भी करेंगे, सील भी करेंगे। साथ ही स्टोन क्रशर्स भी बंद रहेंगे और माइनिंग एक्टिविटीज़ भी बंद रहेंगी, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। और साथ में हमने जो DG सेट का इस्तेमाल है वो एसेंशियल पर्पजेज़ को छोड़ करके कमीशन के द्वारा बंद कर दिया गया था। तो जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट के, उनको हमने डायरेक्शंस दी हैं, हिदायत दी हैं कि वो इनकी रेगुलर चेकिंग करें और ये इंश्योर करें कि ये बंद रहें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है NHAI, उसको हमने कहा है कि वो नेशनल हाईवे जो हमारे यहाँ के हैं, विशेष करके जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, जो हमारा गुड़गांव सोहना हाईवे है, गुड़गांव पटौदी हाईवे है,
उस पे इंश्योर करें कि रेगुलर बेसिस पे पानी का छिड़काव हो और एंटी स्मोक गन्स का भी इस्तेमाल वो करें। वहीं गुरुग्राम जिला उपायुक्त द्वारा ली गई इस बैठक में लगभग 30 से 32 अधिकारी शामिल थे, जिन्हें अलग अलग ड्यूटियां सौंपी गई हैं। जिला उपायुक्त ने साफ कर दिया है कि इस कंडीशन को देखते हुए अब शहर में पानी का छिड़काव लगातार किया जाएगा। दमकल विभाग की 50% जो गाड़ियां हैं वो इस काम के लिए लगाई जाएंगी। इसके अलावा स्प्रिंकलर सिस्टम से भी पानी का छिड़काव किया जाएगा। पटाखों की बात की जाए तो इस समय पटाखों पर पूरी तरह से बैन लग चुका है। सिर्फ दिवाली, गुरपर्व और न्यू ईयर के दिन 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखे चलाने की छूट मिलेगी। नए लाइसेंस किसी को नहीं दिए जाएंगे। ये गुरुग्राम जिला उपायुक्त ने नए आदेश। जो वेस्ट बर्निंग है इसके लिए धारा 144 हमने कल ही लगा दी थी। गुड़गांव के कुछ हिस्सों में हमें वेस्ट बर्न करने की, कचरा जलाने की जो केसेस हैं वो सामने देखने को मिले हैं, तो उस पर अब हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को मालूम है कि पटाखे जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं और सिर्फ जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनका जो है सेल और उनका इस्तेमाल अलाउड है, वो भी दीपावली और गुरु पर्व के दिन या क्रिसमस के दिन शाम को 8 से 10 बजे तक। तो हमने एसडीएम्स को कहा है कि वो जितने भी पटाखों के गोडाउन्स हैं वो उनका इंस्पेक्शन करें और ये इंश्योर करें कि पटाखों का प्रोडक्शन, उनका स्टोरेज, उनकी सेल और उनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया जाए, उनको बिल्कुल भी ना किया जाए। दिल्ली में चूंकि स्कूलों की छुट्टियां हो चुकी थी, ऐसे में जिला उपायुक्त से जब इस बारे में सवाल किया गया कि गुरुग्राम में छोटे बच्चों के स्कूल या दूसरे स्कूलों की अगर बात की जाए तो इनकी छुट्टियां कब की जाएंगी, तो उनका यही कहना था कि अभी 2 दिनों तक और वो इस सिचुएशन पर नज़र रखेंगे। उसके बाद वो निर्धारित करेंगे कि इन स्कूलों की छुट्टियां की जाए या ना किया जाए। वहीं डीजल वाहनों के प्रतिबंध की बात की जाए तो आने वाले जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो भी आदेश होंगे उसके अनुसार डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। कुल मिलाकर जिला उपायुक्त ने साफ कर दिया है कि इस समय कंडीशन वेरी पुअर है। ऐसे में हम सबको मिलकर इसका साथ देना चाहिए। छोटे बच्चों के स्कूल के लिए, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए क्या कुछ? देखिए, प्राइमरी स्कूल्स के बारे में दिल्ली में कल वो जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको बंद किया गया था, तो हमारी सिचुएशन पे नज़र रहेगी। उसके बाद बेस्ड ऑन की कल परसों की क्या डेवलपमेंट्स रहती हैं हम उसका डिसीजन आगे फर्दर लेंगे। इसमें व्हीकलर पॉल्यूशन को लेकर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जल्दी ही आज डायरेक्शंस इशू किए जाएंगे। यूसेज ऑफ व्हीकल्स जो आपके BS4 व्हीकल्स हैं डीजल के एंड BS3 व्हीकल्स पेट्रोल के, तो इनके बारे में जैसे डायरेक्शंस आती हैं इनके यूसेज को लेकर के अकॉर्डिंगली हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है और बाकी अथॉरिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिल करके और इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में ऐसी काफ़ी निजी संस्थाएं हैं जो CSR एक्टिविटी के तहत जिला प्रशासन के साथ मिलकर शहर की बेहतरी के लिए विभिन्न प्रयास करती है। हर साल नए नए आइडियाज़ लेकर भी आते हैं, लेकिन वो आइडियाज़ कुछ महीनों बाद धूल फाकते नज़र आते हैं। ऐसा ही आइडिया पिछले साल जब पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा था तो कुछ निजी संस्थाएं एयर प्योरीफायर का लेकर आई थी। इस समय हम आपको वही एयर प्योरीफायर दिखा रहे हैं। प्रोजेक्ट एयर केयर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ मिलकर, GMDA के साथ मिलकर, IPCA जो निजी संस्था है, इन्होंने इस तरह के एयर जो प्योरीफायर हैं ये शहर के विभिन्न हिस्सों में लगाए थे। रेलवे रोड पर लगाए थे जो कि राजीव चौक से बस अड्डे से की तरफ जाता है या सदर बाज़ार की तरफ जाता है। रेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि इस समय हम PWD रेस्ट हाउस है, इसके सामने ये बिल्कुल कतार में दोनों तरफ काफ़ी संख्या में एयर प्योरीफायर लगे हुए हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये हवा को क्लीन करते हैं। बाकायदा इनके कनेक्शन ये देखिए इस तरह से बिजली के कनेक्शन भी इन्हें दिए गए हैं। ये ओपन वायरिंग आप देख रहे हैं ये सिर्फ इन्हीं की है, लेकिन ये कनेक्शन दिए नहीं गए हैं बल्कि आकर छोड़ दिए गए हैं। ये देखिए जिस एयर प्योरीफायर के पास मैं खड़ा हूँ ये उसका कनेक्शन है जनाब। ये देखिए जी, ये उसका कनेक्शन, दोनों तारे ये रही। एयर प्योरीफायर एक भी दिन नहीं चला है, अब भी ये पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है।
कतार में दिखाई दे रहे हैं। साफ जाहिर है कि पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सीएम से लेकर बाकी मिनिस्टर्स से आना होता है। एक दिखावे के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया था, ना तो पिछले साल इसका कोई फ़ायदा हुआ, और अब जब हम एक वर्स्ट कंडीशन में पहुंच चुके हैं, वेरी पुअर कंडीशन में पहुंच चुके हैं, उस समय भी ये पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। आखिर जिला प्रशासन इन संस्थाओं के साथ मिलकर इस तरह के प्रोजेक्ट क्यों लगाता है, ये सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन के ऊपर आता है कि दिखावे के लिए लगाए गए ये एयर प्योरीफायर आज तक चालू नहीं हुए हैं। ये देखिए इनके अंदर ये भी बिल्कुल, क्योंकि ये चालू होते तो इनके अंदर जो ये इसमें ये लगाए गए हैं ये पूरी तरह से ख़राब हो चुके होते, इनमें बदलने की ज़रूरत होती, लेकिन ये नहीं चालू हुए हैं। जबकि संस्थाओं के नाम मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, वायु वाइंड ऑगमेंशन प्योरीफाइंग यूनिट, नीरी, और इसके अलावा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नीचे और भी संस्था है, साइड में प्रोजेक्ट एयर केयर के नाम से हो रही है। ये ताले देखिए, ये ताले, ये इनके हालात देखिए, ये देखिए जी, ये इनके अंदर जो एक हर साल ये बदले जाने चाहिए, इनको तो तब बदला जाए ना जब इनका कनेक्शन हो। ये देखिए जनाब पूरी तरह से क्लीन पड़े हुए हैं, क्योंकि आज तक ये शुरू ही नहीं हुए हैं। ये दुर्भाग्य देखिए, अंदर फ़ैन भी लगे हुए हैं, अंदर के भी आपको विजुअल्स हम दिखा देते हैं। ये फ़ैन भी लगे हुए हैं, बाकायदा बिजली का सारा सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन ना तो ये पिछले साल चालू हुए और इस साल तो आप उम्मीद ही मत रखिए कि ये चालू होंगे। ये बाकायदा हम इनके जो यहाँ पर एयर प्योरीफायर लगे हुए हैं वो दिखा रहे हैं, और कनेक्शन आपको ये दिखाया ही जा चुका है कि ये इसकी तार आ रही है, ये नीचे खुली हुई है, जबकि साथ में पोल है, इसको कनेक्ट ही नहीं किया गया है। तो जब ये एयर प्योरीफायर सिर्फ हाथी के दांत की तरह लगाए गए हैं तो शहर की आबो हवा कैसे ठीक होगी, ये सबसे बड़ा सवाल जीएमडीए के ऊपर आता है कि आखिर वो इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। क्या इन संस्थाओं को सिर्फ दिखावे के लिए सर्टिफिकेट बांट दिए जाते हैं? इन्हें हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी पर सम्मानित किया जाता है, इन्हें हर मीटिंग में बुलाया जाता है, लेकिन इनकी कारगुजारियाँ ऐसी हैं कि इनके द्वारा लगाए गए सिस्टम हाथी के दांत की तरह होते हैं, जो सिर्फ दिखावे के होते हैं, खाने के नहीं होते। ठीक यही हाथी के दांत शहर के विभिन्न हिस्सों में, सेक्टर 47 में, जीएमडीए ऑफिस के सामने, हुड्डा सिटी सेंटर के पास, रेलवे रोड पर और दुनिया भर की जगह शहर के अलग अलग हिस्सों में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक ये शुरू नहीं हो सके हैं। ये कड़वी सच्चाई आज कहीं ना कहीं इन अधिकारियों को ज़रूर देखनी चाहिए कि क्या वाहवाही लूटने के लिए लगे थे या शहर को साफ सुथरा कराने के लिए। क्या इन पर कोई पैसा निगम द्वारा भी खर्च किया गया था? क्या इसके अगेंस्ट कोई पेमेंट हुई है या ये सारा CSR एक्टिविटी के तहत हुआ है? ये तो निगम के अधिकारी बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये पिछले साल से लगे ज़रूर हुए हैं, लेकिन आज तक चालू नहीं हुए, क्योंकि इनके अंदर आज भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी डस्ट पार्टिकल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसे में हमारी इन अधिकारियों से अपील है कि वो शहर को जो आबो हवा को दुरुस्त करने के कदम उठाते हैं, कृपया इन कदमों को जो लोग इनमें इन्वॉल्व होते हैं उनकी कारगुजारियों को कम से कम एक बार चेक करके ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि शहरवासियों के लिए उठाए गए कदम क्या वाकई सही तरीके से काम कर रहे हैं या हाथी के दांत बनकर एक सिर्फ दिखावा मात्र साबित हो रही है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।